जावेद अख्तर जैसा नाबालिग अगर कोई इंसान आपको अगर कहे खुदा का कोई वजूद नहीं है तो आप उसको यही जवाब देना कि आपको बताऊंगा कि आज चारों तरफ जो हंगामे चल रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले एक डिबेट हुआ, लोग कहने लगे अरे ऐसा भी आदमी दुनिया में है जो खुदा ही के वजूद का इनकार कर रहा है। भाई साहब, ये कोई नई बात नहीं है। आज अगर किसी दूसरे मसलक का मौलवी बैठ जाए डिबेट करने तो लोग कहने पे मजबूर होते हैं और कहते नजर आते हैं अरे हमारी जमात में कोई ऐसा आलिम नहीं है। मैं कहना चाहूंगा अरे तुमने अपनी जमात के आलिमों को देखा कहां है? अपनी जमात के सही आलिम दीन को अगर सही प्लेटफॉर्म दे दिया जाए तो वो तो जवाब दिया है, लेकिन हमने अपनी जमात के आलिम दीन क्यों पढ़ी है? आज जो डिबेट चल रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, हमारी भोली भाली कौम समझती है कि ये दावा पहली मर्तबा किसी जावेद अख्तर जैसे नालायक ने किया है। मेरे भाइयों, ये दावा और से सुनिएगा। मेरे हाथ में एक किताब है भाई साहब, मेरे हाथ में देखें, ये एक किताब है, इस किताब को रामायण कहते हैं। मेरे हाथ में एक और किताब है, इस किताब का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। मेरे पास उपनिषद की भी किताब मौजूद है। ये सारी किताबें मैं पढ़, जब तक जिंदा हैं खूब नेकियां कर लीजिए, कब्र में चले जाएंगे चाह कर भी एक नेकी नहीं कर सकते हैं। जब तक जिंदा है नेकियां कीजिए। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्लाह ताला 90 नेकियां अता फरमाता है। इसलिए आप बोलते रहें। मैं एक शेर पढ़ता हूं, जरा एक बार और मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। आला हजरत का कलाम ही ऐसा है। आला हजरत का कलाम सुनने के लिए भी जिगर चाहिए, पढ़ने के लिए भी जिगर का होना जरूरी है। आला हजरत ने क्या फरमाया है? अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। और रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जरा उलमाए किराम से पूछिए आला हजरत के शेर कहने का मतलब क्या है? आला हजरत ने फरमाया, ओ नबी के दीवानों, ओ नबी के कलमा पढ़ने वालों, ओ नबी पर जान निछावर करने वालों, ओ नबी से प्यार करने वालों, ओ हुजूर के गुलामों, तुम ऐसे नबी का कलमा पढ़ने वाले हो जिनकी शान का आलम ये गए कि जहां मखलूक खुदा की, जहां पूरी दुनिया के लोगों की शान की इंतहा होती है, वहां से मदीने वाले मुस्तफा की शान की इब्तिदा होती है। यानी आला हजरत ने फरमाया, ओ दुनिया वालों, तुम ऐसे नबी के गुलाम हो, तुम ऐसे नबी से प्यार करते हो, तुम ऐसे नबी पर जान निछावर करते हो जिस नबी का मकाम ये गए, जिस नबी का मर्तबा ये गए कि हुजूर की शान तो शुरू ही होती है अर्शे आजम से। अब इस जगह ठहर के मैं उलमाए किराम की बारगाह में की दुआएं लेते हुए आप तक पहुंचना चाहूंगा। आला हजरत ने क्या बताया? अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। मसनद कहते हैं बैठने की जगह को, रिफ़अत कहते हैं बुलंदी को। यानी आला हजरत ने बताया कि हुजूर की शान की इब्तिदा ही अर्शे आजम से होती है। तो अब जरा आला हजरत की बारगाह में दस्तबस्ता होकर सवाल करें, ओ आला हजरत जरा ये तो बताइए, जब हुजूर की शान की इब्तिदा अर्शे आजम से होती है तो फिर हमारी निगाह में तो वो ताकत नहीं है कि हम हुजूर की शान को अर्शे आजम के ऊपर देख सके। हमारी निगाह का आलम तो ये है, अगर शामियाना के ऊपर कोई चीज रखी हो हमारी निगाह उसे भी नहीं देख सकती है। छत के ऊपर कोई चीज रखी हो हमारी आंखें नहीं देख सकती है। तो फिर हुजूर की शान को हम
दुनिया में कैसे देख सकते हैं। आला हजरत ने फरमाया, ओ दुनिया वालों, ये सही बात है, अगर किसी को हुजूर की शान दुनिया में नजर न आती हो, अगर आमना के लाल का मर्तबा दुनिया में नजर न आता हो, तो याद करो मैदान महशर को, हश्र का दिन होगा, जमीन तांबे की होगी, सूरज सवा नेज़े की दूरी पर होगा। वहां तो कोई घुटने तक पसीने में डूबा होगा, कोई कमर तक पसीने में डूबा होगा, कोई गले तक पसीने में डूबा होगा। वहां नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। बाप बेटे को देखकर भाग रहा होगा, माँ बेटी को देखकर भाग रही होगी, चाचा भतीजे को देखकर भाग रहा होगा, रिश्तेदार रिश्तेदार को देखकर भाग रहे होंगे। वहां पे चीखों पुकार मची होगी, लेकिन आलम ये होगा, हर नजर कांपे उठे कि महशर के दिन खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। हर नजर कांप उठे कि महशर के दिन खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। तो फिर क्या होगा? ओढ़ कर नूरी चादर, ओढ़ कर नूरी चादर, वो आ जाएंगे सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। ओढ़ कर नूरी चादर, वो आ जाएंगे सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। तो फिर आलम क्या होगा? जिसे दुनिया में हुजूर की शान नहीं दिखाई देती, आला हजरत ने बता दिया, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अच्छा एक बात और बताइए, मैं अभी गुफ्तगू शुरू नहीं किया हूँ, तकरीर शुरू नहीं किया हूँ, इंशाअल्लाह बोलूँगा, थोड़ी देर सुनेंगे तो आप कहेंगे 1 घंटा नहीं 2-3 घंटे हमें तकरीर सुननी है इंशाअल्लाह। क्योंकि जहाँ जहाँ भी मैं जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की फरमाइशें होती है। हज़रत अल्लामा मौलाना अशरफुल कादरी साहब किबला, मौलाना नियाज़ुद्दीन साहब किबला, इन लोगों का इंतखाब अगर मैं हूँ तो ये लोग ऐसे ही नहीं बुलाए होंगे मुझे, इसलिए थोड़ी देर पहले समाअत कर लें। जरा सुनिएगा, एक बात बताइए, जलसे में जितने लोग आए हैं, अंधा किसे कहते हैं? अंधा किसे कहते हैं? तो आपका जवाब होगा, जिसकी आंखों में बीनाई ना हो, जिसे दिखता ना हो, जिसकी आंखों में रोशनी ना हो। लेकिन एक अंधा तो वो भी होता है, आप रास्ते से चल रहे गए, सामने से कोई तेजी में आए, आपको धक्के लगाकर आगे बढ़ जाए, आप फौरन पलट के कहते हो अंधा है, देखकर नहीं चलता। वो अगर आपसे पूछे, भाई साहब मुझको आपने अंधा क्यों कहा? मेरे आंखों में तो बीनाई है, मैं तो देख सकता हो, आप फौरन पलट के जवाब देते हो अंधा हो, दिखता नहीं है, तभी तो तुमने मुझे टक्कर मारा है। अब आला हजरत से पूछिए अंधा कितनी तरह का होता है? आला हजरत ने बताया, ओ दुनिया वालों, और नबी से प्यार करने वालों, एक अंधा वो होता है जिसकी आंखों में देखने की ताकत नहीं होती है, जिसकी आंखों में रोशनी नहीं होती है, और एक अंधा वो होता है जो आंख रख कर भी अंधा बनता है। वो हुजूर की शान को कुरान में पढ़ता है, लेकिन उसे हुजूर की शान नजर नहीं आती है, हुजूर के मर्तबे को हदीस में पढ़ता है, लेकिन उसे हुजूर का मर्तबा नजर नहीं आता है। ऐसे अंधे के बारे में आला हजरत ने बताया, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की।
जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब इजाजत हो तो मैं अपना बैग खोलूं, एक मंत्र मैं आपको सुना देता हूं। इसको थोड़ा सा कम कीजिए, बहुत अच्छा माइक आपका रहता है, बहुत अच्छा, लेकिन इसको थोड़ा सा कम कीजिए, मेरी बातें लोगों तक क्लियर पहुंचनी चाहिए। जरा गौर से सुनिएगा। मेरे हाथ में एक किताब है भाई साहब, मेरे हाथ में देखें, ये एक किताब है, इस किताब को रामायण कहते हैं। मेरे हाथ में एक और किताब है, इस किताब का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। मेरे पास उपनिषद की भी किताब मौजूद है। ये सारी किताबें मैं पढ़ के आपको बताऊंगा कि आज चारों तरफ जो हंगामे चल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक डिबेट हुआ, लोग कहने लगे अरे ऐसा भी आदमी दुनिया में है जो खुदा ही के वजूद का इनकार कर रहा है। भाई साहब, ये कोई नई बात नहीं है। आज अगर किसी दूसरे मसलक का मौलवी बैठ जाए डिबेट करने तो लोग कहने पे मजबूर होते हैं और कहते नजर आते हैं अरे हमारी जमात में कोई ऐसा आलिम नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, अरे तुमने अपनी जमात के आलिमों को देखा कहां है? अपनी जमात के सही आलिमे दीन को अगर सही प्लेटफॉर्म दे दिया जाए तो वो तो जवाब दिया है, लेकिन हमने अपनी जमात के आलिमे दीन को देखा है जब ईसाइयों ने दावा किया कि अगर इस्लाम धर्म सच्चा है, अगर तुम्हारा कुरान सच्चा है, अगर तुम पक्का मुसलमान हो तो तुम जहर खाकर दिखाओ। बाइबल में लिखा है जो पक्का मुसलमान होगा, जो हुजूर का कलमा पढ़ने वाला होगा, अगर उसका अकीदा सच्चा होगा, अगर वो सच्चे मसलक पे होगा, अगर वो सच्चे दीन पर होगा तो वो जहर पी लेगा, जहर भी उसे असर न करेगी। हमारी जमात के आलिमे दीन ने ऐसा जब सुना है तो ललकार कर कहा ए ईसाइयों, अरे तुम हमें कहते हो। उन्होंने जहर की शीशी को उठाया और मुकम्मल शीशी जहर की पी लिया, लेकिन दुनिया वालों ने देखा कि उसे जहर असर तक न कर पाई। अल्लाह अकबर, ऐसे लोग हमारी जमात में भी है। मैं उस तरफ आऊंगा, लेकिन आइए मैं आपको एक मंत्र सुना देता हूं। किताब का नाम है श्रीमद् भगवद गीता, और गौर से सुनिएगा। जितनी बातें करूंगा हवाला के साथ करूंगा। किताब का नाम श्रीमद् भगवद गीता है, पेज नंबर 154 है। इसमें लिखा है जो लोग कहते हैं कि खुदा का वजूद ही नहीं है, वो गौर से सुने। मैं अपनी किताबों से अगर साबित करूं तो कुछ लोग हो सकता है कहने लगे मौलाना तुम अपनी किताब की बातें बता रहे हो, लेकिन मैं दूसरे की किताबें पढ़कर यह साबित करूंगा कि अल्लाह का वजूद है, अल्लाह है। और मैं ये साबित करूंगा कि मजहब इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, और मैं साबित करूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पूरी दुनिया को इंसानियत का दर्स दिया है और जो हुजूर दीन लेकर आए हैं, उस दीन से बेहतर कोई दीन नहीं है। इसलिए आइडियल हमारे लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आइए एक मंत्र पढ़ देता हूं, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। किताब का नाम है श्रीमद् भगवद गीता, पेज नंबर 154 है। इस पे लिखा है वायुर्दे यर्मुगुणी मणुना शशंका प्रजापतिष्ठम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते धर्माभिभवात् कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वाडिश्ने जायते वर्णशंकर यो माम जमनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापै है प्रमुच्यति गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलम स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसिक्यारतम बलवन स्वान्नम लमलहीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमवती विष्णुवेशं स्वरूपम असुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीता लीड गच्छ दीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम
पवित्रम पवित्रम। और अपने तो अपने, दूसरे लोग भी मदीने वाले मुस्तफ़ा की चर्चा एवं प्रशंसा करते नजर आते गए। अगर हमारे लोग हुजूर की तारीफ करें, लोग कहेंगे अरे तुम्हारे रहबर हैं, तुम तो तारीफ करोगे ही। लेकिन आओ प्यारे, पंडित ने भी हुजूर की तारीफ किया गए। पंडित ने जब जबान खोला गए तो पंडित कहने पे मजबूर हो गया गए, शरणय गुरु निमगा सुख सागर, अत्याचार मागा शुभ सागर, चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोहर पावे, अत्याचार मागा सुख पावे। और जय गुरु नामे नमे कर जय बे, बिना मुहम्मद पार न होए बे। थोड़ा सा हाँ। जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, और प्यार से हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। जरा सुनिएगा, मैं ये किताबें क्यों पढ़ता हूँ। अच्छा, आप लोग ये मत सुबह पकड़िएगा मौलाना नियाजुद्दीन साहब किबला को। बड़े अखलाकमंद आदमी का नाम मौलाना नियाजुद्दीन साहब किबला है। बहुत ही अखलाक के पैकर नज़र आते हैं, बहुत अच्छे इंसान भी है। जितने बड़े आलिम दीन है उतना ऊंचा इनका अखलाक और किरदार भी है। बड़ी मोहब्बत से सबों को नवाजते हैं। लेकिन सुनिए, सुबह आप लोग मत पकड़िएगा इनको कि रात में मुफ्ती साहब बुलाए थे कि पंडित जी बुला कर लाए थे। हाँ, एक जगह हम तकरीर किए हजरत, एक लड़का बीच से खड़ा हो गया ये मंत्र सुन के, और हसन भाई वो नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुम हमको पंडित क्यों कहता है जी? कहा आप तो डेढ़ घंटा बोलते हैं और एक ऐसा लगता है एक सांस में आप कितना रामायण पढ़ देते हैं, किस तरह मंत्र कितना पढ़ देते हैं। मैंने कहा दूसरों की बोली छोड़ो, अगर मैं अपनी ज़बान में मदीने वाले मुस्तफ़ा की चर्चा, मदीने वाले मुस्तफ़ा की प्रशंसा अगर करने पे आ जाऊं तो मैं ये कह दूं, या रसूल अल्लाह के उनजुर हालना, या हबीब अल्लाह के इस्मा कालना, इन्ननी फी बहर हम मुगरकुन खुज़ यदी सहिलना अशकालना। हमारा अकीदा है, हम यहाँ इसलिए बैठे गए कि मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी हो जाएं। अगर इसी को मैं पलट के कहूँ मिक्स ज़बान में तो फिर ये बन जाएगा कि संकट मोचन संकट हारी, संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। इसमें सुभान अल्लाह बोल सकते, ये दूसरे का कलाम नहीं, अपना कलाम है। जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। संकट मोचन, संकट मोचन, कहीं कहीं मंदिर के सामने आप लिखा देखेंगे संकट मोचन मंदिर। उससे अगर पूछिएगा वो कहेगा इसका मतलब ये होता है संकट को दूर करने की जगह, वो तो उसका अकीदा है। लेकिन हम जब भी जबान खोलते गए तो हम कहते गए संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह कल्याण मोरा के कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह बिनती का कर दो मंगल मंगल, बिनती का कर दो मंगल मंगल। तोरा राज चलत है मंडल मंडल, संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आदर है मिला, सम्मान मिला है, और हृदय से तुमरे है आभारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। कल्याण करो मोरा गे
कल्याणी, अरे बन मदनी, अरे बन मदनी। जरा सुनिएगा, मैंने ये किताबें क्यों पढ़ी है। आज जो डिबेट चल रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, हमारी भोली भाली कौम समझती है कि ये दावा पहली मर्तबा किसी जावेद अख्तर जैसे नालायक ने किया है। मेरे भाइयों, ये दावा पहली मर्तबा किसी ने नहीं किया है। खुदा के वजूद का इनकार पहली मर्तबा किसी ने नहीं किया है, बल्कि सबसे ज्यादा दहरियत का फितना अगर किसी के दौर में फैला था, वो हम और आपके इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में दहरियत का फितना फैला था, इर्तिदाद का फितना फैला था। जरा गौर से सुनिएगा, इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में ये आज डिबेट करने से क्या होगा। इमाम आजम अबू हनीफा ने दुश्मनाने खुदा को दंदाने शिकन जवाब दिया है, और ऐसा ऐसा जवाब दिया है कि उनके जवाब को सुनकर इलाके का इलाका कलमा पढ़कर इस्लाम को कबूल कर लिया है। खुदा के वजूद का इनकार करने वाला वो खुदा के वजूद को मानने पर मजबूर हो गया है। आप कहेंगे कैसे? इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में एक दहरिया था, और वो दहरिया चैलेंज कर रहा था कि मैं साबित करूंगा कि खुदा नहीं है। ये जमीन अपने आप बन गई है, ये आसमान अपने आप बन गया है। मेरे भाइयों, जो बच्चे कॉलेजों में पढ़ते हैं, जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, जो हमारी कौम के बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, जिसका सब्जेक्ट साइंस हो, उसको पूछिए पढ़ाया क्या जाता है। हमारे बच्चों को जिसका सब्जेक्ट साइंस हो, उसको बताया जाता है ये जमीन अपने आप बनी है, ये आसमान कैसे बना, ये चांदो सूरज कैसे बने। तो साइंस कहती है कि एक धमाका हुआ, अचानक धमाका हुआ, जमीन भी बन गई, आसमान भी बन गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई छोटा बच्चा भी ये कह सकता है कि धमाका होने के बाद कोई चीज बनती है? नहीं नहीं, सब यही कहेंगे। बच्चों से पूछेंगे, कहेगा नहीं, धमाका बांग्लादेश में हुआ, वहां हमने देखा कि भयानक धमाका होने के बाद बना बनाया मकान टूट गया, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग टूट के जमींदोज हो गई। पाकिस्तान में धमाका हुआ, अच्छी से अच्छी बिल्डिंग तबाह हो गई। पता क्या चला? पता ये चला कि धमाके से चीजें बनती नहीं है, बल्कि बनी बनाई चीजें बिगड़ जाती है। लेकिन गौर से सुनो, वही दहरियत का फितना, एक बड़ा पढ़ा लिखा दहरिया मैदान में आया, कहा कि है कोई जो मुझसे मुनाजरा करे। इमाम आजम ने फरमाया, मैं तुझसे मुनाजरा करने को तैयार हो। इमाम आजम के नाम पे जरा पूरा मजमा एक मर्तबा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, इमाम आजम अबू हनीफा के एहसानात हम लोगों पर इतने हैं। गौसे आजम के नाम की फातिहा हर इलाके में लोग करते हैं, गरीब नवाज के नाम की फातिहा हर इलाके में लोग करते हैं। हालांकि गौसे आजम के एहसानात हैं, गरीब नवाज के एहसानात हैं, आला हजरत के एहसानात हैं, मखदूम सिमना के एहसानात हैं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के एहसानात हम सबों पर हैं। लेकिन इन सबों में जो सबसे बड़ा अगर किसी का एहसान हम लोगों पर है, तो वो इमाम आजम अबू हनीफा की जात है। उनके नाम की फातिहा कौन कर रहा है भाई साहब? कहीं कहीं लोग उनके नाम की फातिहा कर रहे हैं। अपने इमाम को फरामोश न करें, अपने इमाम को भूले नहीं। जरा सुनिए, इमाम आजम ने जवाब दिया कि मैं तुमसे मुनाजरा करने को तैयार हूं। तारीख मुतय्यन हो गई, जगह मुतय्यन हो गई। अब तहरिया सारे लोग इलाके के उस मैदान में यानी मुकर्ररा तारीख पे सारे लोग जमा हो गए। इमाम आजम अबू हनीफा के आने में ताखीर हो रही थी। वो तहरिया सारे लोगों के सामने डींगे मार रहा था और कह रहा था कि लोगों देखो, इमाम आजम अबू हनीफा नहीं आए, अब भी वक्त है, मान लो कि कोई खुदा है ही नहीं, खुदा का वजूद है ही नहीं। वो दहरिया डींगे मार रहा था और कह रहा था, मैंने कहा था ना, कोई मुझसे मुनाजरा नहीं कर सकता। इतने में लोगों ने देखा इमाम आजम अबू हनीफा धीरे धीरे चले आ रहे हैं। इमाम आजम अबू हनीफा पहुंचे, दहरिया कहने लगा कि मौलाना, आपने जो वक्त मुतय्यन किया था वो वक्त से ज्यादा टाइम हो चुका है, इसलिए मुनाजरा मैं जीत चुका हूं, आप अपनी शिकस्त का ऐलान कीजिए। इमाम आजम ने
कितना प्यारा जवाब दिया। अब सुनिएगा, अगर आपको भी कोई कहे, जावेद अख्तर जैसा नाबालिग अगर कोई इंसान आपको अगर कहे खुदा का कोई वजूद नहीं है, तो आप उसको यही जवाब देना। इमाम आजम ने फरमाया कि सुनो दहरिया, अगर मेरी कोई परेशानी मुझे लाहिक हो जाए तो बताओ मेरी परेशानी सुनी जाएगी कि नहीं? कहा जरूर सुनी जाएगी। इमाम आजम का अब जवाब सुनिए। इमाम आजम ने फरमाया, ओ दहरिया सुनो, मैं आ रहा था मैदान मुनाजरा में, मैं आ रहा था तुझसे मुनाजरा करने, लेकिन रास्ते में एक दरिया है, एक नदी है, एक दरिया है, वहां पे पानी लबालब भरा था। मैं उस किनारे पर बैठा था, कश्ती का इंतजार कर रहा था, नाव का इंतजार कर रहा था। कोई नाव वाला नहीं था, कोई कश्ती भी ना थी। कहा फिर क्या हुआ? जरा तवज्जो से सुनिएगा वरना बातें इधर उधर चली जाएगी। इमाम आजम ने फरमाया, फिर अचानक ये हुआ, मैंने देखा कुछ लकड़ी के तख्ते, लकड़ी के पट्टे आए और अचानक अपने आप आपस में जुड़ने लगे, और जुड़ते जुड़ते अपने आप एक कश्ती तैयार हो गई, एक नाव तैयार हो गया। कहा फिर क्या हुआ? कहा मैं कश्ती पे सवार हो गया, अपने आप वो कश्ती चलते चलते मुझे लेकर दरिया के दूसरे किनारे पर लाकर मुझे छोड़ दी। वो दहरिया कहने लगा, मौलाना अकल से पैदल हो क्या? पागल हो गए हो? ये बेअकल छोटा सा नादान बच्चा भी ऐसी बातें नहीं कर सकता। अरे कश्ती के पट्टे अपने आप आए, अपने आप मिल गए, ये कैसे मानने वाली बात है? अपने आप कोई कश्ती नहीं बन सकती है, कश्ती बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकती है। इतना जैसे ही कहा दहरिया ने, इमाम आजम ने जवाब दिया, ए दहरिया, अरे मैं तो यही बताना चाह रहा हूं कि जब एक छोटी सी कश्ती, जब एक छोटी सी नाव बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर बनाने वाले खुदा के कैसे बन सकती है? जब एक कश्ती, जब एक नाव बगैर चलाने वाले मल्लाह के नहीं चल सकती है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है? ये इमाम आजम ने कहा। सारे लोगों ने कहा कि हाँ सही बात है, मौलाना ने हक बयान दिया है। सारे लोगों ने कलमा पढ़ा, इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो गए। सारे लोग मजमे आम में तौबा करते हैं और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आज ज़रूरत है हमें, अगर किसी को आइडियल मानने की, हमारे लिए दुनिया का कोई आइडियल नहीं हो सकता। हमारे लिए अगर कोई आइडियल हो सकता है, वो किसी और की जात नहीं, वो आमना के लाल की जात है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। हुजूर के एक एक पैगाम को अगर दुनिया वाले अपनी जिंदगी में उतार ले, तो मैं कहूंगा गारंटी से कि वो शख्स दुनिया में इज्जतदार भी हो जाएगा, मरने के बाद जन्नत का हकदार भी हो जाएगा। जरा सुनिए कितनी प्यारी प्यारी बातें हुजूर ने फरमाया। मैंने एक मंत्र पढ़ा, इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आदर है मिला, सम्मान मिला है। क्या ज्ञान हुजूर ने बांटा है, कितने बड़े ज्ञानी हैं मदीने वाले मुस्तफ़ा। लेकिन आज लोग किसी हीरो को अपना आइडियल मान रहा है, कोई इंसान नेता को अपना आइडियल मान रहा है। लेकिन याद रखिएगा, जो सच्चा मुसलमान होता है, जो नबी का वफादार होता है, वह पूरी दुनिया में किसी को आइडियल बाद में मानेगा, सबसे पहले आइडियल आमना के लाल को मानेगा, क्योंकि हुजूर से बड़ा आइडियल कोई हो ही नहीं सकता है। जरा सुनिएगा हुजूर ने कितना प्यारा ज्ञान दिया है। हुजूर फरमाते हैं कि 5 बातों पर जो अमल कर लेगा, अल्लाह ताला उसे दुनिया में इज्जतदार भी बना देगा, मरने के बाद जन्नत का हकदार भी बना देगा। कितनी बातों पर? जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताओ, कितनी बातों पे? जरा पूरा मजमा बोलिए ना, कितनी बातों पे? आप बोलते नहीं हैं। अरे हम तो वो हैं, हम तो सोचते हैं बोलते बोलते मौत आ जाए तो मुझसे बड़ा खुशनसीब कोई हो ही नहीं सकता है। और जो एक मुसलमान, एक सुन्नी होता है, वो यही चाहत लेकर जलसे में बैठता है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये
दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। बहुत अच्छे सुनिएगा, कितनी बातों पे और ऊंची बोले, कितनी बातों पे? 5 बातों पर जो अमल करेगा वो 5 बातें सुनिए, मेरी गुफ्तगू खत्म होगी, लेकिन कोई उठेगा नहीं, इधर उधर कोई न हिले, जरा सुनिएगा। पहली बात आकाए करीम ने फरमाया है, इत्तकिल महारिमा तकुन आबदन्नास। हुजूर ने फरमाया है, ओ लोगो, सारे लोग अल्लाह का प्यारा बंदा बनना पसंद करते गए। यहाँ जितने लोग बैठे गए सब तो यही सोच कर जलसों में आते गए, काश अल्लाह ताला जलसे में बैठने को कबूल फरमा ले और मैं अल्लाह का प्यारा बंदा बन जाऊं। लेकिन सुनो सुनो प्यारे, नमाज पढ़ना तो आसान है, रोज़ा रखना तो आसान है, हज करना तो आसान है, लेकिन जिस बात को आदमी करके अल्लाह का प्यारा बंदा बनता है वो काम बड़ा मुश्किल है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया है, इत्तकिल महारिमा तकुन आबदन्नास। हुजूर ने फरमाया है, ओ लोगो, अगर अल्लाह का प्यारा बंदा बनना चाहते हो हराम से बच जाओ, अल्लाह का प्यारा बंदा बन जाओगे। हराम से बचो, हराम से। लेकिन आज मौलाना अशरफुल कादरी साहब और मौलाना नियाजुद्दीन साहब, हालात ये हैं, हर आदमी ये सोचता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़कर नहीं जाऊंगा दुनिया से, तो मैं चला गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। इसी चक्कर में लोग 5 मंजिला मकान अपने बच्चे की खातिर बनवाने के चक्कर में लोग झूठ बोलकर कमाई करते हैं, सूद पे पैसा लगाकर कमाई करते हैं, हराम की कमाई खुद भी खाते हैं, दूसरे अपने औलाद को भी हराम की कमाई खिलाते हैं। खुदारा जलसा का मतलब यही होता है, अगर कोई सूद खाता हो वो उलमा की तकरीर को सुनकर सूद खाना छोड़ दे, कोई अगर झूठ बोलता हो वो उलमा की तकरीर को सुनकर कुरान और हदीस की बातों को सुनकर वो झूठ बोलना छोड़ दे, कोई अगर बेनमाजी बैठा हो वो नमाज की पाबंदी करने लगे, कोई अगर शराब पीता हो वो शराब से तौबा कर ले, नशा से तौबा कर ले। जरा सुनिएगा आज हालात क्या है। आज लोग समझते हैं कि भाई अगर मैं 10 बीघा जमीन अपने बच्चे के लिए छोड़कर दुनिया से नहीं गया तो मेरा बच्चा पता नहीं गुर्बत में जिंदगी गुजारेगा। अगर 10 करोड़ की गाड़ी छोड़कर बच्चे के लिए नहीं जाऊंगा तो फिर मेरा बच्चा आगे क्या करेगा पता नहीं, अपनी जिंदगी में गाड़ी खरीद पाएगा कि नहीं। नहीं मेरे भाई, ये हमारी कम अकली है कि जो लोग सोचते हैं कि बच्चों के लिए ज्यादा दौलत छोड़कर जाओ, अब उसके लिए हराम कमाना पड़े, आदमी हराम कमाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने 70 साल तक हराम की कमाई के पैसे की बिल्डिंग बना दिया, एक 5 मंजिला मकान बनवा दिया, आलीशान बंगला बना दिया, 10 करोड़ की गाड़ी छोड़ दिया, 10 बीघा नहीं, 10 नहीं, 100 एकड़ जमीन आपने छोड़ दिया अपनी औलाद के लिए, अगर हलाल की कमाई की दौलत नहीं छोड़ी है आपने, तो याद रखिएगा कोई गारंटी नहीं है कि आपकी औलाद की उस कमाई में अल्लाह बरकत दे और आपकी औलाद उसमें ऐश करे और जिंदगी की गाड़ी को आगे सुकून के साथ बढ़ाए। लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अगरचे आप गरीब हो लेकिन हलाल की एक झोपड़ी ही अपनी औलाद के लिए अगर छोड़कर चले गए, लेकिन हलाल की झोपड़ी अगर होगी, आपका बेटा उस झोपड़ी में, हलाल वाली झोपड़ी में, आपके दुनिया से जाने के बाद वो बेटा उसमें रहेगा, नमक रोटी ही खाएगा, उसी नमक रोटी में अल्लाह जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। लेकिन शर्त है कि हलाल की छोड़िए। आप कहेंगे वो कैसे? तो जरा गौर से सुनिएगा, मैं अपनी बोली नहीं बता रहा बल्कि कुरान की बात बता रहा हूं। हलाल में बरकत है, हराम में बरकत नहीं है। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताइए, हलाल में बरकत है, हराम में बरकत, और ऊंची आवाज में, हलाल में बरकत है, हराम में बरकत।
नहीं है। आप कहोगे कैसे? तो आइए, कुरान में एक सूरत है सूरह बकरा, उलमा तशरीफ फरमा है। इसका माना क्या है, इसका तर्जमा क्या है? गाय वाली सूरत। अरे हमारे कुरान में तो अल्लाह ने गाय के नाम पे मुकम्मल सूरत को उतार दिया है। ज़रा सुनिएगा, गाय वाली सूरत, इसके नाम रखने की वजह क्या है? उलमा तशरीफ फरमा है। ज़रा थोड़ी देर इस बात की तरफ मैं ले चलता हूँ, गौर से सुनिएगा। बनी इसराइल में एक शख्स था, इस सूरत का नाम गाय वाली सूरत इसलिए रखा गया। ओ भाई साहब, ओ हमको देखिए, वो तो कल से मिलेंगे आप लोगों को, हाँ, लेकिन मैं नहीं मिलूंगा, ये उलमा नहीं मिलेंगे। जरा हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए या रसूल अल्लाह। भाई मेरी बात गलत हो सकती है, लेकिन कुरान की बातें, कुरान अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता है। क्यों? है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना, बदलेगा जमाना, लाख